और अब बात विधानसभा सत्र की। 15वीं विधानसभा का पहला सत्र, विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन, पहले सत्र का चौथा दिन है आज। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी और आज भी सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। आज कई बिल सरकार सदन के पटल पर रख सकती है। तो आज चौथा दिन है 15वीं विधानसभा के पहले सत्र का और आज सरकार कई बिल पेश कर सकती है, लेकिन सदन में आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। सुधीर मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जयपुर से जुड़ गए हैं। सुधीर, चौथा दिन है आज और कल जैसी स्थिति लगाया जा रहा है अंदाजा ये कि हो सकता है आज भी हंगामा हो सकता है आज का दिन भी हंगामेदार रहे। क्या रहने वाला है आज के दिन में? कई बिल भी सरकार पेश कर सकती है आज। बिल्कुल ये सही बात है कि हंगामेदार विधानसभा का जो सदन है वो रहने वाला है, उसके पूरे आसार है, जिसकी बानगी कल राज्यपाल अभिभाषण के दौरान और राज्यपाल अभिभाषण के बाद देखने को मिली थी। इस बात की चुनौती भी होगी विधानसभा अध्यक्ष के सामने कि पूरे सदन सुचारू रूप से चले, लिहाजा उन्होंने कल ही इस बात के लिए आगाह कर दिया था। नियम और परंपराओं के साथ सदन चलाया जाएगा, कोई सीनियर कोई जूनियर कि उसको नहीं देखा जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, नियमों के आधार पर चलेगा। लेकिन अभी मैं बता दूं, भाजपा विधायक दल की बैठक, दूसरी बैठक आज हो रही है और देर से आने वाले विधायकों पर 1000 रुपये के जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं। ये भाजपा की विधायक दल की आंतरिक व्यवस्था है जुर्माने की, जो पिछले साल 500, पिछले जो 14वीं विधानसभा थी उस दौरान 500 रुपये था, इस बार बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी। तो आज किस तरह से सत्तापक्ष को घेरे, क्या क्या मुद्दे हो, उसकी तैयारियों को लेकर अभी ये बैठक कर रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ उप नेता प्रतिपक्ष समेत भाजपा विधायक वहां पर पहुंच गए हैं और वो बैठक अभी विधानसभा की नापक्ष लॉबी में चल रही है। अगर आज के कामकाज की बात चले तो सामान्य रूप से जब विधानसभा का सत्र होता है तो 11 बजे से प्रश्नकाल शुरू होता है, लेकिन चूंकि शॉर्ट टर्म नोटिस पर विधानसभा का सत्र बुलाया गया था, राज्यपाल अभिभाषण हुआ है, तो अभी शून्यकाल से जो 12 बजे से शुरू होता है वो 11 बजे से शून्यकाल शुरू होगा, जिसमें स्थगन प्रस्ताव है, 295 के जरिए उठाने गए मामले हैं और पर्ची के माध्यम से जो मामले उठाए जाते हैं वो हैं। अभी हमारे साथ उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी है, उनसे भी बात करते हैं जी। सत्तापक्ष की चुनौती आज मिलने वाली है, जिसकी बानगी कल देखने को मिल गई थी राज्यपाल अभिभाषण के दौरान और राज्यपाल अभिभाषण के बाद। किस तरह की सत्तापक्ष की चुनौती रहेगी? देखिए, सत्तापक्ष का पहले से भी ये प्रयास है कि विपक्ष अपनी बात को, अगर कोई जायज बात है तो उसको तरीके से उठावे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें सत्तापक्ष उस बात को पूरी तवज्जो देगा, बात को सुनेगा और उसका समाधान करने की अपने उसका पूरा प्रयास करेगा। अगर बेवजह ही अगर हुड़दंग करना ही उनका उद्देश्य हो तो अलग बात है, बाकी सत्तापक्ष अपनी ओर से ये पूरा प्रयास करेगा कि विपक्ष के साथी है उनकी भी बात को सुना जाए और उनकी जायज बात है उनको भी सरकार निश्चित रूप से सुने, ऐसा सरकार का पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन इस बार 73 विधायक बीजेपी के हैं और निर्दलीय और दूसरी छोटे दलों की जो संख्या है वो है, तो एक तरह से क्या कहें, सत्तापक्ष, भाजपा विधायक दल और एक तीसरा मोर्चा नया जिसमें निर्दलीय विधायक और दूसरी छोटी पार्टी, तो सदन पूरा 3 खेमों में बटा हुआ नजर आएगा। देखिए, सदन अभी जैसे अभी स्पीकर साहब का इलेक्शन हुआ, उसमें सबने स्पीकर साहब की उसका समर्थन किया है और निश्चित रूप से हर सदस्य को अपनी बात करने का उसमें अधिकार है। लेकिन सरकार ऐसा चाहेगी नहीं कि भाई किसी प्रकार के खेमे में दिखे असेंबली, और विधानसभा में सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम सबको साथ लेकर काम करने की कोशिश करें। 13 विधायकों ने अलग से बैठक करके और सरकार को घेरने की चुनौती दी है। देखिए, आने दीजिए, उसके अगर कोई बात आई है, आपके माध्यम से कोई बात आ रही है तो क्या बात आती है, विधायकों से भी हम चर्चा करेंगे, वो भी हमारे साथी हैं, सम्मानीय हैं, माननीय हैं, उनसे भी चर्चा करके उनकी जो बात होगी उसको भी ठीक तरीके से सुना जाएगा। संयम लोढ़ा भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। किस तरह की तैयारी, खेमा आपका कांग्रेसी कहलाया जाता है लेकिन जीत के निर्दलीय आए हैं, आप किस तरह की तैयारी रहने वाली है? तैयारी जो फील्ड के अंदर कमियां हैं, जनता जिन कठिनाइयों का सामना कर रही है और जिनकी तरफ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, तो राजस्थान विधानसभा के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करके उन समस्याओं को हल करने की चेष्टा करेंगे। अलग से क्योंकि 3 खेमों में पूरा सदन बटा हुआ नजर आएगा, सत्तापक्ष है, भाजपा विधायक दल है और निर्दलीय और छोटे दल है। नहीं, कोई खेमा नहीं है, हमारा एक ही खेमा है, राजस्थान की जनता।
उसके हक में खड़े रहेंगे, उसके हक में आवाज़ उठाएंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि वो लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए मुस्तैदी से काम करें। जी बिल्कुल सुमित, तैयारी पूरी है, देखना होगा कि आज किस तरह से क्या रहने वाला है। चलिए, शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए। सुधीर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन।